मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में 2017-18 का बजट पेश किया। 1,69,000 करोड़ के बजट में मलैया ने हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 50,295 करोड़ रुपए की आय करों से हासिल हुई है। इस बजट में 25,689 करोड़ के घाटे का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि लगातार दूसरी बार ऐसा मौका है जब मध्य प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से आगे है। आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर 12.21% रहने का अनुमान है। बजट में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के साथ सड़कों का जाल बिछाने, गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की धनराशि में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान में रुपये 9,850 करोड़ रुपए हैं, जो कि वर्ष 2016-17 की पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रुपये 1,237 करोड़ अधिक है। यह वृद्धि उच्च प्राथमिकता का परिचायक है। सिंचाई परियोजनाओं में निवेश को आगामी वर्षों में भी उच्च स्तर पर रखा जाएगा तथा जिनका निर्माण प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रचलित है। दोनों परियोजनाओं की परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। ओंकारेश्वर, गंगा सागर तथा बड़ी परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकांशपुर उफान सिंचाई परियोजना, शेगांव उफान सिंचाई परियोजना तथा विस्तार उफान सिंचाई योजना का निर्माण प्रारंभ किया गया है। गंभीर रिंग उफान सिंचाई परियोजना के निर्माण में वर्ष 2016-17 में गति पकड़ी है तथा इसके वर्ष 2018-19 तक पूर्ण होने की आशा है। 2 लाख हेक्टेयर तथा 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मध्यम परियोजनाएं वर्ष 2016-17 में बहुगत में कुशल मध्यम परियोजनाएं 17 में स्वीकृत 10 मध्यम परियोजनाओं में से 3 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 7 अन्य मध्यम परियोजनाओं के लिए नियामक स्वीकृतियां प्रदान प्राप्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। 11 मध्यम परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हासिल कर ली गई है और अब इसे और बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 लाख किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी को संवारने के लिए और नर्मदा सेवा यात्रा के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बजट में सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। वहीं सभी विधवाओं को पेंशन दी जाएगी तो राज्य सरकार में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनी जब विपक्ष ने शोर शराबा किया और सरकार पर आरोप लगाया। जैसे ही जयंत मलैया ने नमामि देवी नर्मदे योजना का उल्लेख किया तो कांग्रेस विधायकों ने शोर शराबा करते हुए रेत लूटो नर्मदा योजना चलाने का आरोप लगाया। वहीं जब शराबबंदी को लेकर जन जागरण अभियान चलाने की बात आई तो विपक्ष ने लागू करो चिल्लाना शुरू कर दिया। शोरगुल के बीच वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पूरा किया और कहा कि प्रदेश की जनता को आनंद का एहसास कराएंगे। जो भी अच्छी योजनाएं हैं आम लोगों के हित की हो सकती हैं। सामाजिक सरोकार में कुछ और जुड़ गया। क्या कुछ बस आपने खास इसमें कुछ करा सर? नहीं, वो सब क्रिया तो होती है। ऐसा है, पंडित जी का जन्मशती वर्ष है, उसमें उनकी ही विचार और भावनाओं के अनुरूप कुछ करने का सोचा तो लगा है। ये बड़ा अच्छा है। प्रदेश का बजट पेश हुआ। संपूर्ण बजट निराशाजनक। किसी तरह से आम आदमी को राहत इस बजट के माध्यम से नहीं मिला। बड़ी आशा लगी हुई थी कि सीमावर्ती प्रांतों की तरह पेट्रोल और डीजल के भाव हटाकर उनके बराबर करेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिर्फ डीजल का 1 लीटर का 8 रुपए का अंतर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोलियम पदार्थ में है। आज के अखबारों में भी था कि इस तरह की उम्मीद है कि रेट घटाएंगे टैक्स, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के किसानों और आम आदमी की चिंता नहीं रही।
किसानों के लिए जो बिजली की सब्सिडी का प्रावधान किया है बजट में, वो किसानों के खाते में नहीं, बिजली कंपनियों के खाते में। मतलब किस तरह से सरकार अपने ही उपक्रम को फायदा दिलाती है और बिजली कितनी मिलती है मध्य प्रदेश में, ये आम नागरिक जानता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के कहीं सोच नहीं। नर्मदा जी की यात्रा के लिए बहुत मेज थपथपा के घोषणा की, लेकिन एक दिन की जो अवैध उत्खनन है, उतनी भी राशि यदि आम आदमी को मिल जाती, प्रधानमंत्री ने तो 15 लाख रुपए नहीं दिया, लेकिन अवैध उत्खनन के जो राशि इतने वर्षों से शिवराज सिंह जी के सरकार वाले ले रहे हैं, उसका 1%, 5% खाते में दे देते, कम से कम हर आदमी के 10 लाख रुपए हो जाते। लेकिन उसका भी बात नहीं। अवैध उत्खनन निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे जिस तरह से मजाक के रूप में अब नर्मदा जी की बात विधानसभा में होने लगी है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। किसी ऐसे क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा ले ले, चाहे स्वास्थ्य ले ले, इतनी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इतने स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, उनके ही बजट भाषण में है, लेकिन ये सिर्फ घोषणा है, बने होने कहीं नहीं है, न डॉक्टर उपलब्ध है। इस तरह की हालत में ये बजट पूर्ण रूप से निराशा। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।